धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा।
आई थी हंसी खुशी आई हंसी जिंदगी तूने जिंदा ना किया तूने ये किया जो ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जो ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया अपनी रूपे हटिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि रूपे दवाई तेरे दिए उसने दी अपनी रूपे हटिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि रूपे दवाई तेरे दिए उसने दी जो ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जो ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जिया किसने बोले आके तेरे खुदा तेरे रस्ते है चली करना तेरे खुदा जिया किसने बोले आके करना तेरे खुदा तेरे रस्ते है चली करना तेरे खुदा बड़े तेरे शस्त्र तेरी बड़े तेरे शस्त्र तेरी रात तेरी रहमत तेरी रात तेरी रहमत तेरी करिए याद रात करना शुक्र खुदा तेरे रफ़ाए है संगीत करना शुक्र खुदा तेरिया सिफ़ाते बोले आके करना शुक्र खुदा मेरे रफ़ाए है संगीत करना शुक्र खुदा दस तारा एक साथ बना दे दस तारा एक साथ बना दे पर्वत कुछ रंग बना दे पर्वत कुछ रंग बना के करिए याद कराते करना शुक्र खुदा मेरे रफ़ाए है संगीत
जया
मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने नाम बदल देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरे नामों के चलते रूही आनंद पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चलकर रूही आनंद पाता है। तेरी धूल से, तेरी धूल से, खुदा की धूल से, तेरी धूल से, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु की हजूरी में मुझे रसूली बनाए। यीशु के हाथों में मुझे काम संभाले। यीशु की हजूरी में मुझे रसूली बनाए। यीशु के हाथों में मुझे काम संभाले। तेरी सूरी से, तेरी सूरी से, खुदा की सोने से, मसीह के सोने से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक कोई सहारा है। मेरे जीवन की भटका यीशु कोई किनारा है। यीशु अब
जीवन के सागर के तारे करवाहट मिटा दरिया दरिया दरिया
नील आत्मा के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नील आत्मा के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आत्मा के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आत्मा के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, ये आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये संग हम रहेंगे, हम मेरे छुपे, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे, तेरे छुपे, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आत्मा के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आत्मा के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो राजाओं के राजा, तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो जिंदा परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। अब तक संभाला,
आगे की भी हर एक बात को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। प्रभु जैसे आप चाहते हैं वैसा होने दीजिए खुदा। प्रभु जी सब बातों में आदर महिमा सम्मान हर एक बातों से भजन संहिता 100 परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के अनुसार उसकी स्तुति करो, उसके बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा उठते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगियों वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा है। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही की होती हैं, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की हैं। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। पर मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, परंतु कुटिल तुच्छ जाना जाता है। जो रोटी की आस लगाए रहता है और बड़ाई मारता है, उससे दास रखने वाला छोटा मनुष्य भी उत्तम है। धर्मी अपने पशु के भी प्राण की सुधि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। जो अपनी भूमि को जोतता है वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वह निर्बुद्धि ठहरता है। दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसे जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता है वह बुद्धिमान है। मूढ़ की रिस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है। जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता वह छल प्रकट करता है। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता है, परंतु मूढ़ अपने मन की मूर्खता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। धर्मी के मार्ग में जीवन मिलता है। तो उसी के विषय में परमेश्वर ने आज जो हमारे सामने वचन दिया है वो है मत्ती उसकी 24 अध्याय। और वचन जो हम देखेंगे वो देखेंगे 1 से लेके 14 तक हम देखेंगे। पेज नंबर 40 है। वैसे मेन 3 से है, लेकिन जब तक हम ऊपर के वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हम समझ नहीं सकेंगे। पढ़ें क्या है। मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना?
मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आमीन। यहाँ पर पहले क्या है? प्रभु के चेले उसको क्या दिखा रहे हैं? जो ईंट पत्थरों का बना हुआ मंदिर है, उसमें जो नक्काशी करी गई है, जो कारीगरी करी गई है, उसको दिखा रहे थे। ये प्रभु देखो, ये कितनी सुंदर कारीगरी है, कितना सुंदर इसकी बनावट बनाई गई है। अब वो जो है, आज भी देखो, जैसे अगर मैं बहुत सारे लोग, पहले मैं भी वैसे ही करता था कि जब भी कोई कहता था ना कि हम अंत के समय में जी रहे हैं, अंत के समय में जी रहे हैं, मैं कहता था ये सब तो बकवासबाजी है, ये सब जो है ना काय का अंत, देखो सब कुछ तो ऐसे ही चल रहा है। लेकिन नूह के समय में भी लिखा हुआ है कि नूह के समय में भी शादियां हो रही थी, ढोल नगारे बज रहे थे, सारे काम वैसे ही हो रहे थे, नॉर्मल वे में हो रहा था, कोई उसमें किसी को भी कोई रुकावट नहीं हो रहा था। और परमेश्वर ने जिसको विश्वास योग्य पाया था, नूह और उसके परिवार को, उसको बचाने के लिए परमेश्वर एक समय दिया था उसको कि जब तक ये नाव तुम्हारा तैयार हो जाएगा, उससे पहले मैं दुनिया खत्म नहीं करूंगा। अब इसमें क्या है? दोनों ही तरफ से काम हो रहा था। एक क्या हो रहा है कि जो परमेश्वर के विश्वास योग्य हैं, उनको छांट के विश्वास, उनको बचाने का भी काम हो रहा है, बचाने के भी उपाय हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो बुराई में लिप्त हैं, उनकी प्रजाति को भी बढ़ाया जा रहा है। क्या 40 साल जो लगे थे नाव बनाने में, तो 40 साल में कितने लोग भर गए होंगे, है ना? तो जो बाकी लोग थे वो बाहरी चीजों को देख रहे थे कि भाई शादी तो कर रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सामान तो मिल ही रहा है हमें, है ना? थोड़ा महंगाई है तो क्या हुआ, महंगाई तो होते रहता है। अब लड़ाई हो रही है, सारे रूस यूक्रेन हो रहा है, हमारा भारत में तो कुछ नहीं है, हम तो बड़े शांति में जी रहे हैं। लेकिन जब विश्व युद्ध छिड़ता है तो उसे दुनिया का कोई भी देश बिना प्रभावित हुए नहीं बच सकता, चाहे वो उस युद्ध में भाग ले या ना ले। हालेलुया। तो इसलिए अब परमेश्वर का देखना जो है मनुष्यों के देखने जैसा नहीं है। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि तुम यह सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा।
बाइबल स्कॉलर बताते हैं कि 50-60 साल के बाद मंदिर जो है ना पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। जिस मंदिर को दिखा रहे थे प्रभु को, वो मंदिर पूरी तरह से खत्म हो गया, उजाड़ दिया गया। तो कहने का मतलब कि परमेश्वर जानते हैं, इसीलिए ये वचन लिखे गए हैं कि ताकि जो परमेश्वर के लोग हैं वो सावधान होके जिए। हालेलुया। क्या लिखा है कि बार बार जो है प्रभु अपने चेलों से यही बात कर रहे थे कि महाक्लेश होगा, अंत का समय आ जाएगा, ये होगा, वो होगा। तो चेले पूछ ही लिए कि जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। क्या कह रहा है कि जब एकांत में बैठे थे, मतलब चेलों के साथ ही बैठे हुए थे, तब चेलों ने पूछा कि हमें बता कि ये बातें कब होगी। हालेलुया। कि हम जैसे बात कर रहे हैं कि अंत का समय, अंत के समय, अंत के समय, अंत के समय हम जी रहे हैं, तो प्रभु ने देखो इस एग्जाम्पल में ना बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर बात बताई है कि कब अंत होगा जगत का। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर फिर पूछ रहे हैं कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, क्योंकि प्रभु ने तो बोल दिया था कि उन समय और कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं है, वो पिता के अधीन है। तो इसलिए फिर चिन्ह कुछ तो हो, निशानी, ताकि पता लगे कि अंत कैसे हम समझेंगे कि अंत आने वाला है। तो इसलिए यहाँ प्रभु बता रहे हैं कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये मान के बैठ जाएं कि बस अंत आ गया है, अब कोई भी आके हमारे सामने खड़ा हो जाए और कहे कि मैं ही यीशु मसीह हूं, तुम सबको लेने आया हूं। पता चले लेके गया और वहां जो है हमें बेच डाला। हालेलुया। अभी चल रहा है दुनिया में ये काम। ये जो उदाहरण में बोला हूं, ये कोई अनोखा नहीं बोल रहा हूं मैं, ये काम चल रहा है। दुनिया भर के चर्चे खुल गई है, हर एक देश में खुल गया है। पहले जो है ना कुछ ही देश में थे जो डेमोनिक चर्च थे, अब जो है इल्यूमिनाटी, आप जितना जानने की कोशिश करोगे ना, दुनिया भर के हर एक देशों में इल्यूमिनाटी चल रहा है। इल्यूमिनाटी के चर्चे जो हो गए हैं शुरू, वो क्या है, कहाँ ले जा रहे हैं वो, वहीं तो ले जा रहे हैं बेचने के लिए। बेचने का मतलब ये थोड़े है कि हमें कोई पहले की तरह दास प्रथा यहाँ भारत में है जो ले जाके बेचेगा। शैतान के हाथ बेच रहा है। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा कि सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। आज से कुछ साल पहले मैंने एक यूएसए पास्टर की गवाही सुनी थी। वो हालांकि बहुत लंबी गवाही थी, बहुत सारी बातें बताई, सालों की गवाही थी, लेकिन कुल मिला के बात वो कह रहा था कि यहाँ जो है प्रभु के सामने लोग 1 घंटा आधा घंटा भी प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो जो डेमोनिक चर्च है उसमें लोग रात के 9 बजे जाते हैं और सुबह के 5 बजे तक रो रो के, छाती पीट पीट के जो है ना वो शैतान बाप से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो देखिए कि क्या हो रहा है। अच्छा, वहां भजन वजन सारे कुछ मतलब ऐसे ही बताए जाते हैं जैसे हम प्रभु के लिए करते हैं। उनके नजर में वो प्रभु है, परमेश्वर है। तो क्या है वो, अगर हम सच्चाई में हैं, अपने आप को अगर हम देख पा रहे हैं कि हम सच्चाई में चल रहे हैं, तो हमारे नजर में फिर तो झूठ है ना, झूठ में ही जा रहे हैं ना, तो उनका अंत क्या होगा, विनाश की करनी काटेंगे वो। इसीलिए यहाँ सारी बातें लिखी हुई है कि बहुत से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं। बहुत से लोगों ने बकायदा कह भी दिया है ये बात।
दुनिया के दूसरे दूसरे देशों में बहुत से लोगों ने कह भी दिया है, हमारे देश में भी अघोषित रूप से जो है वो चीज भी चल रहा है। हालेलुया। और क्या लिखा है कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। हम देख रहे हैं लड़ाई तो मान लो बचपन से हम लोग जब से धरती पे आए देख रहे हैं, कोई ना कोई देश में होते ही रहता है। कहीं गृह युद्ध, कहीं शीत युद्ध, कहीं आपसी युद्ध, कहीं 2 देश लड़ रहे हैं, कहीं 4 देश लड़ रहे हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। मतलब प्रभु ये भी कह रहे हैं कि लड़ाइयों से अंत नहीं होगा। अभी जैसे हम देख रहे हैं ना कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और हम लोग भी जैसे समझ पा रहे हैं कि जिस मुहाने पर दुनिया के बड़े बड़े देश खड़े हो गए हैं, तीसरे विश्व युद्ध की आहट जो है ना बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रहा है। और अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो बहुत ज्यादा भयानक होगा, क्योंकि पहले के जो 2 युद्ध हुए थे उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था ज्यादा। पहले में तो कुछ भी नहीं था, दूसरे में जो है नाम के लिए थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी था। तब आप देखो जो केवल 2 शहर पर एटम बम जो गिराए गए थे तो क्या हाल हुआ था जापान का। आज तो पता नहीं सुपरसोनिक और कौन कौन सी मिसाइलें लोगों के पास रखी हुई है। यहां से बैठे बैठे जिस देश को चाहे नस्तो नाबूद कर सकते हैं पल भर में, और उसको जो है कोई पकड़ भी नहीं सकता। तो ये हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु का वचन कहता है कि अगर लड़ाई होने भी लग जाए ना, तो तू ये मत समझना कि बस अब लड़ाई हो रहा है तो दुनिया खत्म हो जाएगी और संसार का अंत आ गया है। अंत नहीं होगा। परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा बचा के रखते हैं, ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन बचा के रखते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है, ये भी नहीं कि बेमतलब की जगह बचा के रखे हैं। परमेश्वर कोई काम बिना मतलब के नहीं करते हैं। एलिया को बचा के रखा था उस कठिन और भयानक परिस्थितियों में, जब उसके चारों तरफ दुश्मन नजर आ रहे थे उसके जान के, तब भी एलिया को बचा के रखा था परमेश्वर ने। इसलिए रखा था कि ताकि वो एलीशा को तैयार कर सके। हालेलुया। और इजराइल को छुटकारा दिला सके। आप देखो कि जब वो लास्ट में होता है ना कि बाल के पुजारी मारे जाते हैं, और वो जो है फिर से यहोवा परमेश्वर की पुनर्स्थापना एक तरह से जो है वहां लोगों के बीच करते हैं। तो कितने काम बाकी थे। अगर मान लो वो उस समय अगर नहीं स्थापना करते तो लोग तो सब पीढ़ी दर पीढ़ी नासी होते रहते ना। तो एक बहुत ही बड़े उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उसको बचा के रखा था। ये नहीं कि तुम खाओ पियो मौज लो और जब समय आएगा तो मैं तुमको बुला लूंगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए संसार है, हम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि परमेश्वर ने संसार को दंड देने का ठान रखा है, वो दंड तो जरूर देगा। लेकिन हमारे लिए जो है ना क्या कहता है वचन कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं है, क्योंकि वे आत्मा के अनुसार चलते हैं। कंडीशन है, तो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो वचन के अनुसार चलते हैं, वो प्रभु के हैं। और उन पर दंड किया गया कभी नहीं होती है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? और क्या करे, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे।
क्या ये बातें हो नहीं रही है क्या? क्या जाति पर जाति चढ़ाई नहीं कर रहा है? राज्य पर राज्य चढ़ाई नहीं कर रहा है? अभी क्या हुआ है? अमेरिका ने किसको उठा के ले आया? जो चुना हुआ वहां का राष्ट्रपति था, उसको दोनों पति पत्नी को उठा के ले आया। एक संप्रभुत्व राष्ट्र था ना। तो आप देखो, क्या अमेरिका को ये किसी ने अधिकार दिया हुआ है? ये दादागिरी है ना। लड़ाई होता ही क्यों है? दादागिरी के लिए तो होता है। अब ईरान पे क्यों हमला हो रहा है? कि ताकि ईरान का जो मेन है तेल पर कब्जा हो। जिसके पास कब्जा रहेगा वो धनी है। सारी परिस्थितियां जो है, अब देखो यूक्रेन का हम जानते ही हैं, सीरिया तो जो है बर्बाद ही है, अफगानिस्तान बर्बाद ही है, पता नहीं कितने देश युद्ध में झुलस रहे हैं। कुछ देश आतंकवाद में झुलस रहे हैं, जैसे पाकिस्तान वगैरह का आप देख लो, कुछ नहीं है, खत्म है। सुबह में खाता है तो शाम का पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना आतंकवाद। तो मतलब क्या है, दुनिया के अलग अलग हिस्से में अलग अलग चीजें चल रहा है, अलग अलग तरीके से सब बर्बाद हो रहे हैं, बर्बादी के रास्ते पर चल रहे हैं, खत्म होते चले जा रहे हैं। लेकिन उसी बीच में वे लोग जिनकी उम्मीद, जिनकी आशा परमेश्वर के ऊपर है, जिनकी नजरें परमेश्वर के ऊपर है, वो बचाए जा रहे हैं और बचाए जाते रहेंगे। हालेलुया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक आशा है कि बाहर जो है ना सब चीजें होता रहेगा, लड़ाइयां भी होती रहेगी, भूखमरी भी होती रहेगी, अकाल भी पड़ते रहेंगे। देखो यहाँ दिल्ली में कृत्रिम बारिश के लिए करोड़ों रुपए फूके गए। अब देखो पिछले साल तक तो जो है वैसे ही बारिश हो जाता था, लेकिन इस बार कृत्रिम बारिश के लिए कोशिश करी गई, तब भी बारिश नहीं हुई। ये क्या है? ये परमेश्वर का कोप ही तो है। बारिश नहीं होगी तो लोग क्या खाएंगे, कहां से क्या करेंगे? तो कहने का मतलब ये किस तरफ जा रहा है, जो परमेश्वर ने लिख दिया है। आप देखो इस 2025 के अंदर कितने बार भूकंप आए हैं। 24 में भी आए थे। म्यांमार का देखो हालत क्या हो गया भूकंप के कारण। कई देशों की हालत क्या हो गए। कितने देश हैं जो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गए भूकंप के कारण। ये सारी बातें तो हो ही रही है। हालेलुया। अमेरिका जैसे देशों का हालत देखिए आपने कि आग से क्या हालत हुआ। जबकि जब भी टेक्नोलॉजी का नाम आता है तो क्या करते हैं, सबसे पहला नाम आज के डेट में अमेरिका का। अब चीन आने लग गया है, लेकिन वो अपने सबसे धनी शहर को नहीं बचा पाया, बेबस था। किसी तरीके से वो आग नहीं बुझा पाया। 2 शहर जल के राख हो गए उसके, जहां सबसे बड़े खरबपति सबका घर था, कोई घर नहीं बच पाया। तो कहने का मतलब ये एक तरफ से नहीं हो रहा है, चारों तरफ से हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का क्रोध दिखाई दे रहा है। तो हमारे चारों तरफ ये सब चीज चलता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंत आ गया है। ये चलता रहेगा। परमेश्वर अपने लोगों को, जिसको भी बचाना चाहते हैं, उसको बचाते रहेंगे। हो सकता है और लोग भी जुड़े हैं, और जितने लोग चल रहे हैं उसमें से भी छटते चले जाएंगे। जैसे
आप देखते हो ना कि प्रभु के पीछे कितने लोग, भीड़ के भीड़ हजारों लोग चलते थे ना, लेकिन कितने देर चल पाते थे? वही हाल आज भी है, आज भी वैसे ही है। आते हैं लोग जोश जोश में जो है ना वचन ग्रहण करते हैं, लेकिन जैसे ही समस्याएं दिखने लगता है, दुनिया की कठिनाइयां दिखने लग जाता है, तो सारा जोश ठंडा हो जाता है, फिर वो पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही सब बातें हैं, कह रहे हैं कि ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगे। मतलब जब ये सब चीज होगा तो पीड़ाओं का आरंभ होगा। हम प्रकाशित वाक्य पढ़ सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि कैसे कैसे जो है ना सृष्टि में जो है पीड़ाएं होगी, लिखा है उसमें। ये मोहरें खोली गई तो ये मुसीबतें शुरू हो गई, ये मोहरें खोली गई तो ये 1/3 लोगों पर ये आफत आ गई। तो ये सब चीजें जो है ना आरंभ है। हालेलुया। अब बहुत से लोग कहते हैं, कोई कहते हैं कि 2 मोहरें खुल चुकी है, तीसरी मोहरें खुली जाने वाली है। पता नहीं, हम नहीं जानते, ये प्रभु जानते। तो इस तरह से भी 7 मोहरें खुलेगी, ये क्या होगा? और फिर वो जानवर को खोला जाएगा, ये होगा वो होगा, जो प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा हुआ है वो सब पूरा तो होना ही है, क्योंकि प्रभु ने पहले ही लिख दिया है। इसमें जितनी बातें लिखी है सारी बातें पूरी होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुझसे बैर रखेंगे। अब सोचिए, जो परमेश्वर के साथ चलना कोई आसान काम नहीं है। थोड़े ही लोग हैं जो आखिर तक बच पाएंगे। कि देखिए, सच पूछिए तो परमेश्वर का जो वचन हमें समझाता है कि उसके लिए हर एक आत्मा महत्वपूर्ण है। वो नहीं चाहता है कि कोई एक भी नाश हो, लेकिन बेकार का भीड़ भी नहीं चाहिए उसको विश्वास योग्य चाहिए। तो जो विश्वास योग्य होगा वो आखिर तक छंटते चला जाएगा, लेकिन आखिर में कायम रहेगा। और जो भी जिसमें विश्वास में खोट होगा तो वो छंटते चला जाएगा। अब बहाना चाहे जो भी हो, बहाने तो हजारों हैं, लेकिन वो छंटते चले जाएंगे। अब ये भी चीज जो है हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन ये भी बात है, बहुत से लोग हैं जो बाहरी चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, इंटरनली वो नहीं चलना चाहते हैं प्रभु के पीछे, बाहरी चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं। क्रिसमस मना लिए तो हो गया जी, ईस्टर गुड फ्राइडे मना लिया जी, आंसू बहा लिए जी तो हो गया जी। अरे प्रभु यीशु मसीह हर साल थोड़े कोई क्रूस पे चल रहे हैं, वो तो एक बार चले और हमें पूरा उद्धार का जो है ना वादा कर दिया और हमारे पापों व धर्मों को धो दिया। दिखावे में जीने से क्या फायदा है? अगर हम परमेश्वर को मानते हैं तो हम उसके वचन को मानेंगे, जो उसकी आज्ञाएं हैं उसको मानेंगे। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम उसके साथ हैं। अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो हम चाहे बाहरी दिखावा कितना भी कर लें, वो सब हमारा काम नहीं आने वाला है। क्योंकि परमेश्वर को जो है ना फालतू के झमेले नहीं चाहिए। वो फालतू के झमेले तो संसार भी करती है, लेकिन परमेश्वर ने फिर हमें क्यों चुना? संसार में भी तो बहुत से लोग हैं जो दुख में, परेशानी में, मुसीबतों में झेल रहे हैं ना। बहुत से लोग उसमें खत्म हो जाते हैं। परमेश्वर ने उनको क्यों नहीं बचाया? हमें क्यों बचाया? है ना ये सवाल। हमसे बहुत ही ज्यादा परेशान भी लोग हैं,
लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हम पर दया करी और हमें हाथ बढ़ा के जो है बचाया। इसीलिए बचाया कि ताकि हम उसके विश्वास योग्य बने रहें, उसके पीछे आखिर तक बने रहें। आखिर तक बने रहेंगे तो जीवन का मुकुट पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। अभी यहाँ तक गाड़ी पहुंच गई है कि आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बहुत से लोग हैं, सब ऐसे नहीं हैं लेकिन बहुत सारे लोग जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो है साजिश करते हैं। तो आप सोचिए जो कहाँ पहुंच चुके हैं। और वैसे टाइम में वैसे परिस्थिति में कायम रहना आसान बात नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अब देखिए लिखा है, स्पष्ट लिखा है। ये 24 अगर हम करेंगे ना, ये थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इसको रहने दिया हूँ। 24 में लिखा है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। क्या समझ रहे हैं आप? ऐसे ऐसे चिन्ह और चमत्कार दिखाए जा रहे हैं ना, बहुत से लोग हैं जो ऐसे ऐसे चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे हैं कि बहुत से लोग जो आत्मा और सच्चाई से चलते हैं उनको भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ कमजोर हूँ या कोई गलत रास्ते पर चल रहा हूँ, क्योंकि भाई हमसे तो वैसे चिन्ह चमत्कार नहीं हो पाते हैं जो वो दिखा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, कैसे भरमा रहे हैं? नहीं, ऐसे ऐसे लोग उठ के खड़े हो चुके हैं। ये तो पहले भी ऐसा नहीं है। अब जब प्रभु के टाइम में भी तो लिखा है ना, कितने लोगों के विषय में लिखा है। बार यीशु जादूगर था, समोन जादूगर था, वो एक स्त्री थी जो भविष्यवाणी करती थी। तो उस समय थोड़े थी, अब बहुत ज्यादा है, क्योंकि बुराई हमेशा ज्यादा तेजी से फैलता है और अच्छाई धीरे धीरे फैलता है। तो ये सब चीजें हम देख रहे हैं। और जब ये होगा ना, तो आप मान लो कि आप जो है बहुत प्रार्थना करते हो, बहुत वचन में चलते हो, और जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि वो तरह तरह की बुराइयों में घिरा हुआ है, हमारे आंखों के सामने में हम देख रहे हैं कि बुराइयों में घिरा है, और उसके जरिए जो है ना बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े भविष्यवाणियां करता है, तो फिर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे जगह पर होंगे, तो उनका जो जोश है ना वो ठंडा होने लग जाता है कि अरे हमसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, हमारे पीछे तो भीड़ ही नहीं है ना। तो इन सब चीजों के लिए यहाँ पर कह रहा है, ये सब अधर्म जब बढ़ेगा तो बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आपने देखा पतरस ने क्या कहा था, ये प्रभु मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। लेकिन क्या हुआ, जब प्रभु के ऊपर कोरे पड़ रहे थे तो पहचानने से भी इनकार कर दिया। उसके ऊपर कोरे नहीं पड़े थे, प्रभु के ऊपर कोरे पड़ रहे थे। उसको ये लगा कि कहीं जो है पहचान लिए ना, मैं बोल दिया जो हाँ मैं इसके साथ था तो मुझे भी ना पकड़ के लपेट ले, मुझे भी देना दे कोरे, इस डर से। लेकिन प्रभु ने तो नहीं बोला ना कि अरे ये सब तो मेरे ही चेले हैं, पकड़ ला इनको भी दो थोड़ा सा खुराक, नहीं बोले ना।
क्योंकि प्रभु प्रेम करते हैं, और प्रभु का जो प्रेम है ना वो सच्चा प्रेम है। इसीलिए उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि तुम मुर्गा 3 बार भांग नहीं देगा तो मेरा इनकार कर दोगे। प्रभु जानते हैं कि हमारी सहन शक्ति कितनी है, कितना हम सह सकते हैं, और उसके बाहर यदि गए तो हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए ना लिखा हुआ है वचन में कि जो प्रभु से प्रेम करते हैं ना उसको वो उतना ही देते भी हैं जितना वो सह सके। अगर जब दुख कष्ट की बारी आती है उतना ही देते हैं। ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि प्रभु जो है ना निर्दय नहीं है, वो करुणा निधान परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक मतलब अंतिम सांस तक, क्योंकि अंत तक हम नहीं रहेंगे यहाँ धरती पर शरीर में। जैसे वो इजरायली 440 साल तक नहीं रहे थे वो कनान देश देखने के लिए, वैसे ही हम भी नहीं रहेंगे। लेकिन हम अपने आखिरी सांस तक जो है ना विश्वास योग्य रहेंगे, तब हमारा उद्धार होगा। आप देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे हमने तो बपतिस्मा ले लिया उद्धार हो गया। उद्धार का द्वार खुल गया आपके लिए, द्वार के भीतर जाने के बाद भी आपको चलना पड़ेगा। आपका जो है ना, मान लो कि मैं पढ़ाई करनी छोड़ देता हूँ एग्जाम्पल, मान लो कि आपको कोई ITS की नौकरी मिल गई, IAS की नौकरी मिल गई, ठीक है, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, आप जाके ज्वाइन कर लिए, तो क्या आपको घर बैठे जो है सरकार तनख्वाह देती रहेगी? कि उसके बाद एक जर्नी शुरू होता है कि आपको 20 साल 30 साल जितना भी आपका सर्विस लेंथ है उतने दिन तक सरकार को, पब्लिक को सर्विस आपको देना है, तब आपको जो सुविधाएं हैं वो मिलती है ना। और उसके बाद रिटायर होते हैं तो बड़े बड़े अटैची में भर के पैसे मिलते हैं। अब जब आप सर्विस ही नहीं करोगे तो वो अटैची कहाँ वहां तक पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाएगा ना आपने, आप पेंशन भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ तक लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो हमें कभी भी ना इस भ्रम में नहीं रहना है। दुनिया जो सोचती है सोचने दो, हमें वचन के हिसाब से ही चलना है, सोचना है। क्या कर रहा है परमेश्वर का वचन? जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। मान लो कि हमने बपतिस्मा ले लिया, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, प्रभु को हमने ग्रहण कर लिया, प्रभु का दे दिया जीवन। 10 साल हम बड़े विश्वासी हो गए, और उसके बाद जो है ना हमारे जीवन के 30 साल 40 साल 50 साल बुराइयों में उतर गए, जो मर्जी हमने किया, तो इसका क्या परिणाम होगा? यहाँ इस वचन के अनुसार तो हम उद्धार में नहीं चले ना, तो हम तो दंड पाएंगे। ये भी चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रभु जो वादा करते हैं ना वही वादे के अनुसार ही पूरा करते हैं। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। क्या लिखा है? अंत कब होगा? ये क्लियर इंडिकेशन है कि राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। चाहे लड़ के, चाहे मर के, चाहे झगड़ के, चाहे भूखे पेट, चाहे खा के, कैसे भी लोग चले, लेकिन जब तक हर एक काम तक प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुंच जाएगा धरती पर, तब तक इस संसार का अंत नहीं होगा। हालेलुया। चाहे इसमें 1 साल में हो जाए, चाहे 1000 साल लगे, चाहे 1 लाख साल लगे,
अब ये वचन तो आज से 2000 साल पहले लिखे गए हैं। उस समय भी यही बातें थी, आज भी यही बातें हैं। उस समय कुछ लोग जानते थे प्रभु को, आज जो है करोड़ों लोग, अरबों लोग जानते हैं, है ना। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सबने सुन लिया है। हाँ, ज्यादातर लोगों ने सुन लिया है प्रभु का सुसमाचार, लेकिन बहुत सारे लोग हैं अभी भी नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है, क्यों है, क्या है। तो जब तक हर एक काम सुनेगा, इसीलिए लिखा है कि हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जुबान मेरा स्वीकार करेगा, यीशु ही है। लेकिन वो चल रहा है, ये युद्ध भी चलते रहेगा, ये सारी चीजें चलती रहेगी, लेकिन प्रभु का समाचार भी चलता है। आप देखो बहुत से ऐसे राज्य हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं, देहात है, जहाँ यीशु मसीह को मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोग कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। एक आदमी का कोई जानता होगा पूरे गाँव में। आज जो है हम लोग बातें करते हैं कि बहुत विरोध है, वो तो हमेशा चला है, लेकिन फिर भी अब ज़्यादातर गांव में लोग जानने लगे हैं, गांव के गांव ने प्रभु को ग्रहण किया है। तो अब हम विरोध को देखेंगे या उसको देखेंगे? प्रभु का काम तो हो रहा है, प्रभु के काम को कोई नहीं रोक सकता है और वो हो रहा है। तो इसी तरह से अंत तक ये काम चलते रहेगा। जिस दिन काम पूरा हो जाएगा उस दिन प्रभु आ जाएंगे। प्रभु को कोई गिनती नहीं बताएगा, प्रभु को इंतजार नहीं कर रहे हैं कि हमको गिनती बता दे कि हाँ सब गिनती हो गई है। प्रभु सब वहां से सीटी चल रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए। और ये एक तरह से चेतावनी है, ये केवल वचन नहीं है, एक चेतावनी के रूप में वचन है कि हमें किस तरह से चलना है, किस तरह से हमें बढ़ना है, किस तरह से हमें विश्वास योग्य बने रहना है, उद्धार क्या है, अंत कब आएगा, ये सब चीजें हमने इसमें इस वचन के अंदर हमने जाना। मुझे आशा है कि ये हम सबके हृदय में रहे, हमारे जीवन में काम करे और हमें विश्वास योग्य बनाने में मदद करे।